भक्त श्री सनम जी का पूरा नाम था मोहम्मद याकूब साहब। आपका जन्म सन 1883 ईस्वी के लगभग अलवर राजस्थान में हुआ था। इनके पिता अजमेर के सरकारी अस्पताल के मुख्य डॉक्टर थे। इनकी मां एक पठान की पुत्री थी। फिर भी पूर्व जन्म के संस्कारवश उन्हें गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा कृत श्री रामचरितमानस पढ़ने और गाने का शौक था। श्री राम जी की कृपा से उन्हें श्री रामचरितमानस के मूल ग्रंथ वाल्मीकि रामायण को पढ़ने की इच्छा हुई, किंतु पर्दे में रहने के कारण बाहर जाना नहीं हो सका। तो उन्होंने एक पंडित जी को घर बुलवाकर रामायण सुनने की इच्छा व्यक्त की, किंतु उसमें भी सफलता नहीं मिली। तब माँ ने कहा, बेटे तुम संस्कृत पढ़ लो, पर कोई पंडित गौमांस तथा प्याज लहसुन खाने वाले मुसलमान को संस्कृत पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब माता पुत्र ने निश्चय पूर्वक मांस आदि का त्याग कर दिया। फिर माँ के कहने पर सनम साहब ने पंडित गंगा सहाय शर्मा से सारी बात बताई और उनकी अनुमति मिलने पर पंडित जी से संस्कृत पढ़ा। भगवत आदि ग्रंथों के अध्ययन के पश्चात उनका चित्त श्री राधा माधव के प्रति आकृष्ट हो गया और उन्होंने अपने सुहृद भगवान दास भार्गव के माध्यम से ब्रज के एक संत श्री सरस माधुरी शरण जी से युगल मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। यद्यपि दीक्षा के उपरांत इनका नाम श्यामा शरण हुआ, फिर भी गुरुदेव इन्हें प्रेम के वश सनम कहते थे। सनम साहब के भगवत अनुराग तथा वैष्णव उचित वेश से क्रुद्ध धर्मांतर मुसलमानों ने इनका भांति भांति से अपकार किया, किंतु सर्वत्र ये भगवत कृपा से रक्षित होते रहे, यानी कि ईश्वर सदैव इनकी रक्षा करते रहे। इन्होंने निकुंज लीलाओं के माधुर्य से ओतप्रोत बहुत से पदों की रचना की तथा राधा सुधा निधि एवं मधुराष्टक का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया। सरस सागर, सरस सद्गुर विलास आदि इनके स्वप्रणीत ग्रंथ हैं। इन्होंने हिंदी, ब्रजभाषा तथा अंग्रेजी में ग्रंथों का प्रणयन किया है। प्रसिद्ध कृष्ण भक्त अंग्रेज रोनाल्ड निक्सन ने कृष्ण प्रेम की स्फूर्ति इन्हीं से प्राप्त की थी। श्री मालवीय जी जैसे प्रख्यात महापुरुषों के साथ सनम साहब का अतीव सौहार्दपूर्ण संबंध था। इन्होंने अलवर में श्री कृष्ण लाइब्रेरी की स्थापना की, जिसमें लगभग 1200 कृष्ण भक्ति पर ग्रंथ संग्रहित हैं। ये राधाष्टमी आदि के अवसर पर उल्लास पूर्वक महोत्सवों का आयोजन करते थे। सनम साहब के भक्ति प्रवण चित्त में समय समय पर राधा माधव की निकुंज लीलाओं की स्फूर्ति होती रहती थी। उन्हें 2 बार राधा माधव का प्रत्यक्ष दर्शन भी प्राप्त हुआ है। वे चाहते थे कि राधा माधव के श्री चरणों में ही उनका देहापात हो, और वैसा ही हुआ। सन 1945 ईस्वी में शरद पूर्णिमा के दिन उनकी यह इच्छा पूरी हुई। वृंदावन में एक स्थान पर रासलीला में सखिया गा रही थी, अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्यामा श्याम की, रसीली मद भरी अखियां हमारे श्यामा श्याम की, कटीली भौं अदा बाकी, सुघर सूरत मधुर बतियां, लटक गर्दन की अनबसियां हमारे श्यामा श्याम की, नहीं कुछ लालसा धन की, नहीं निर्वाण की इच्छा, सखी श्यामा मिले सेवा हमारे श्यामा श्याम की। उन्हीं सखियों के साथ स्वर मिलाकर गाते गाते सनम साहब ने श्यामा श्याम के श्री चरणों में सदा के लिए माथा टेक दिया। विस्मित अवाक दर्शकों ने इसके भक्ति भाव एवं सौभाग्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए प्रेम के आंसुओं से पूरित होकर उन्हीं नेत्रों से उन्हें अंतिम विदाई दी। आशा करता हूँ आज की ये सत्य कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। और इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे जो श्यामा श्याम है वो किसी भी भक्त में भेदभाव नहीं करते, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ण का हो। हमें केवल अपने इष्ट पर अपना अनुराग, अपना प्रेम, अपनी आसक्ति बनाए रखना चाहिए और सदा उनके चिंतन में लगे रहना चाहिए। तो आगे चलकर हमारी भी गति ठीक सनम साहब के जैसी हो सकती है। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश।